हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं आजकल बहुत ठीक हूँ, बहुत फ्रेश हूँ। और यहाँ की मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी कि हम बोरबन में थे और बोरबन के बाद हम लोग आए थे यहाँ पे। ये रिज़ॉर्ट है, अल्पाइन रिज़ॉर्ट है। ये मुझे बहुत पसंद था। मैंने ये इसकी बहुत ज़्यादा सुना था इस बारे में कि यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है और वो बहुत अच्छा है। ये नथिया गली में ये रिज़ॉर्ट है। वैसे तो नथिया गली वैसे भी बहुत पीसफुल माहौल रहता है वहाँ पे हर टाइम ही। तो ये नथिया गली में एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है, अल्पाइन के नाम से है। तो इसके मैंने ना कुछ लोगों से मैं बड़ा सुना था कि ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है और नया बना है अभी। मैं खैर यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना टाइम पुराना है। मैंने वहाँ पूछा भी नहीं किसी से। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टाइम स्टे किया था और खाना वगैरह खाया था यहाँ पे। और यहाँ पे ये रिज़ॉर्ट भी बनाए हुए हैं, ये उनके रूम्स थे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूसरी साइड पे उसके रूम्स बने हुए थे। और बारिश हल्की हल्की हो रही थी उस टाइम में भी, क्योंकि जब हम बोरबन से निकले तब भी बारिश हो रही थी। और जब हम यहाँ पे थे ना, बारिश थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, कि इतनी ज़्यादा नहीं बट होना शुरू हो गई थी। और ये उसके बाद उन्होंने एक सिटिंग एरिया उन्होंने एक साइड पे बनाया हुआ है। इनके ना सिटिंग एरिया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बने हुए हैं। और जहाँ पे लोग नहीं होते थे मैं वहाँ जाके ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करती थी। और यहाँ पे ना बारिश ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और ये देखें, मुझे पहले लगा ये स्नोफॉल हो रही है। खैर बारिश मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, मुझे बारिश इतनी पसंद नहीं है। तो कुछ लोग बारिश में बहुत इंजॉय करते हैं, मैं बारिश में इंजॉय नहीं करती। मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ बारिश ना हो रही होती ये जगह और खूबसूरत लगनी थी, बट लोगों को लग रहा है कि ये बारिश के साथ इसकी खूबसूरती और निकल के आई है। तो खैर एक जगह ये सिटिंग एरिया था, यहाँ पे कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। तो मैंने ना कम ही कोशिश की कि मैं यहाँ पे भी ना वीडियो कम ही बनाऊँ इन लोगों की। पता नहीं, मुझे ना नहीं मुनासिब लग रहा कि आप अच्छा ही नहीं लगता जब आप खुद को इतना वीडियो में नहीं ला रहे हो, तो आप दूसरों को क्यों ऐसे दिखाना क्या चाह रहे हो आप। तो खैर ये देखें, वेदर चेक करें, यहाँ पे आसमान बिल्कुल बादल नीचे आए हुए थे और पहाड़ जो थे ना जो सामने नज़र आ रहे थे वो ऊपर तक थे और बादल नीचे थे, कि इतनी ज़्यादा ये हाइट थी और इतना ये खूबसूरत लग रहा था। और स्टिल बारिश हो रही थी, बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया, होती रही है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट ही रही है। तो उसके बाद ये वाला एक सीटिंग एरिया था, ये भी बहुत खूबसूरत था और ये उन्होंने बनाया हुआ था। मुझे पहले लगा ये सीटिंग एरिया, बट ना ये नीचे बेसमेंट भी है, वहाँ पे भी आप वहाँ पे भी सीटिंग एरिया, तो ये उनके लिए। तो ये इन्होंने एक बेकरी बनाई हुई है और मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पे ना इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया हुआ है, क्योंकि अच्छा खासा आप यहाँ पे लोग आ भी जाए ना तो सीटिंग का यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, कि काफ़ी बड़ा है ये रिज़ॉर्ट और बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमने ना कुछ टाइम ही हम लोग रुके थे, क्योंकि हम लोगों ने वापस, मैंने आपको बताया कि हमने इस्लामाबाद जाना था। तो जितना मेरे से हो सका मैंने एक्सप्लोर किया इसको और मैंने देखा। बट यहाँ पे ना आप देखने भी जाए ना, बस आपने जो देखनी जगह वो देखो, बट रिलैक्स होकर एक जगह पे बैठो और अपना वो वेदर एंजॉय करो। सबसे खूबसूरत आपका मोमेंट वो होता है। तो मेरा भी यही दिल कर रहा था, बस मैं कहीं सुकून से बैठ जाऊँ और मैं सिर्फ उस चीज़ को फ़ील करूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम लोग वहाँ से जब निकले ना, तो थोड़ा सा हम लोग आगे गए थे, तो वहाँ भी हम लोग स्टे किया था। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बट बहुत हल्की हल्की हो रही थी। तो मोबाइल में तो खैर आपको वो भी दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि हम लोगों को पूरा दिन ही वहाँ पे लग गया था। पहले भूरबन और उसके बाद फिर रिज़ॉर्ट, तो उसके बाद ये शाम का टाइम हो चुका था जब हम लोग निकले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट इस्लामाबाद जाना था। इस्लामाबाद भी हमने पीसी में ही जाना था। तो यहाँ कुछ टाइम हम लोग रुके हैं। स्टे हमारा होता ही रहा है कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे भी पाँव पे ना स्वेलिंग हो रही थी। स्टिल ट्रैवल कर रहे थे और काम था तो काम कर रहे थे, बस इसी तरह ही था। और उसके बाद हम लोग ये निकल आए हैं इस्लामाबाद के लिए। और ये रात के टाइम ना ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे स्टार्स हैं। तो ये था, आई थिंक ये माल रोड के ऊपर वाली साइड थी, जो मरी के ऊपर वाली साइड ये वो थी। तो खैर वहाँ से हम लोग निकले हैं, तो हम लोग गए हैं इस्लामाबाद पीसी में। तो ये पीसी का माहौल है। पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती ये होटल्स, मुझे इनकी बिल्डिंग्स भी नहीं पसंद है। मुझे बहुत वो बोरिंग टाइप लगती हैं ये जगह। हर एक की अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है, मुझे ये बहुत बोरिंग लग रहा है। तो यहाँ भी बारिश हो रही थी, स्टिल बारिश। आज बारिश ने हमारा पूरा दिन, हमारी जान नहीं छोड़ी है, क्योंकि वेदर आजकल, अब ये मौसम भी तो वैसा है ना। तो यहाँ हम लोगों ने स्टे किया क्योंकि थक गए थे आते ही। उसके बाद मैं सो गई हूँ और सोने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग और यहाँ से निकलना था। सुबह टाइम पहले काम था वो किया, और उसके बाद ये मेरे साथ जो रूम वाले थे उनका रूम है, और देखिए कितना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। मेरे रूम की इतनी बुरी हालत थी ना कि जब मैं इस रूम में आई, मैं कहा भाई इधर की तो वीडियो बनती है। सेम रूम था, कुछ डिफरेंट नहीं था, सेम सेटिंग की हुई थी हर चीज़। मेरा भी ऐसा ही था, बट मेरा बहुत मैसी हुआ था। तो उसके बाद ये खैर हम नीचे आए हैं और यहाँ पे कैफ़े था, हमने ब्रेकफास्ट करना था, बट ना हमारे पास टाइम नहीं था, हम लोग उठे लेट थे। खैर से इतने अच्छे तो हम लोग हैं नहीं ना कि टाइम मैनेज करके सारा कुछ करें। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी।
मेरा दिल ही नहीं कर रहा उठने का, मैं बहुत थकी हुई थी। और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकले हैं, तो हम लोगों ने आगे जाना था कगान, पहले हम लोगों ने जाना था बालाकोट। तो हम वहाँ के लिए निकल आए हैं, जो हमारा काम था वो सुबह टाइम हमने किया और उसके बाद हम लोग वहाँ के लिए निकल आए थे। मौसम अच्छा था, इतना बुरा नहीं था रास्ते में, बट ना गर्मी थी। इतना अच्छा मौसम नहीं, जो भूरबन का मौसम था वो नहीं था। और एक जगह रुक के यहाँ पे हमने चाय पी और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, कोई वेदर इतना ख़ास नहीं था। और फिर थोड़ा सा आगे आए हैं तो मुझे वॉशरूम जाना था, मैंने कहा कुछ फ्रेश हो जाऊँ और मुंह वगैरह धो लूँ। बहुत बुरी हालत हो रही थी, स्वेटिंग भी हो रही थी, बुरे हालात थे कि गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। या तो वो हमें एक दिन पहले का जो वेदर था ना उसमें रह के ज़रा वो इंजॉय कर लिया ना, उसकी आदत हो गई थी। एक दिन में वैसे हो नहीं सकती, बट शायद ऐसा भी हुआ, पर गर्मी बहुत फील हो रही थी मुझे। पंजाब वाली फीलिंग ही सेम आ रही थी कि लाहौर में जो गर्मी है ना। तो ये हम लोग थे हज़ारा मोटरवे। अच्छा, मुझे ना इन साइड्स की ना जगहों के नेम बड़े अजीब लगते हैं। अजीब मीन्स कि मुझे वो प्रोनाउंस करने बड़ा मुश्किल लगते हैं, कि वो आप अजीब व गरीब नाम है इनके। लाइक कुछ एक तो चलो जो ज़्यादा सुनते हैं ना वो तो आपको याद हो जाते हैं, जो आपने पहली दफ़ा सुने हो और पढ़े हो ना वो तो आपको बोलने ही नहीं आ रहे होते। पढ़ लेते हो आपको उसके बाद समझ ही नहीं आ रही थी, और मुझे तो खैर से वो भूल भी जाते हैं। और उसके बाद हम लोग बालाकोट पहुँचे हैं, वहाँ पे कुछ टाइम रुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था, हम लेट हो गए थे। और उसी चक्कर में हमने कहा चलो हम आगे जाके करेंगे। तो यहाँ से ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बट ना मैं चलते हुए बना रही थी तो वो मेरा मोबाइल ना हिल रहा था। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे सामने ही ना आपको दिखाइए, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है ना नीचे, ये यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया था और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और मेरी हालत आप चेक करें, बुरे हालात हुआ हुए थे सीरियसली, कि मैंने बिल्कुल अपना फेस वॉश कर दिया था, कि कुछ भी नहीं, मेकअप तो आप दूर की बात है ना, छोड़ दें आपने मेरे को मेकअप बंदा करे। ट्रैवल में आप मेकअप नहीं कर सकते हो। और मैं तो वैसे भी वो मेरा फेवरेट है, मैं आपको बताती हूँ, मैं टिंट लगाती हूँ, वो लगाती हूँ जस्ट लिप बाम लगाती हूँ, जस्ट यही होता है। बट मैं कहती हूँ इसमें आप ये भी ना लगाएं, जितनी बुरी हालत आपकी हो जाती है। और इतना लंबा सफ़र हो ना, ये बहुत लंबा सफ़र था। मुझे सफ़र की इतनी थकावट नहीं होती, बट इससे मुझे वाकई थकावट हो गई थी। मेरे पाँव दर्द होना शुरू हो गए थे। या तो रेस्ट नहीं हो रहा, स्टिल ट्रैवल पे ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी ये भी वजह हो सकती है। पर मुझे इस बार मैं बहुत थक चुकी थी, मेरी बैकबोन तक पेन होना शुरू हो गई थी। और ऊपर से ये गर्मी, इतनी गर्मी थी कि मुझे पूरे रास्ते ऐसी धूप रही है, ऐसी धूप मुझे लग रहा है लाहौर में भी धूप नहीं होगी जितनी धूप इधर थी। और बहुत बुरे हालात हो रहे थे। मैंने इसलिए ये हाथ रखा था, मुझे सूरज इरिटेट हो रही थी कि वो सीधा आके मेरे मुंह पे पड़ रहा था। पता नहीं आजकल ना मेरे जलन फेस पे स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी भी धूप पड़ती है। मेरे पहले कभी भी नहीं हुआ था, मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी है कि मैं थोड़ी सी धूप होती है, हीट होती है, मेरा फेस जलना शुरू हो जाता है। और स्टिल लग रहा था जैसे किसी ने ना ऊपर मिर्च ला के वो रगड़ दी हो, इतनी ज़्यादा जलन होती है। और उसके बाद मैंने ना रास्ते में मैंने वैसे बहुत वीडियोस बनाई है, मुझे हर जगह ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। समझ नहीं आई थी मैं वीडियो के टाइम पे कौन सी लगाऊं और कौन सी ना लगाऊं। ये मेरा कुछ मोबाइल की वजह से भी ना ऐसे ज़्यादा ही हो रहा था। मेरा कौन सा आईफोन है, आईफोन से वीडियो ज़्यादा अच्छी आती है। तो खैर इससे भी बहुत अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। हम वाकई बहुत नाशुक्रिया बंदे हैं। तो खैर ये देखिए कितना ऊपर तक पहाड़ था, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो खैर ये जगह बहुत पसंद आई है। बस अगर ये धूप ना होती तो ये पूरा ट्रिप बहुत अच्छा हो जाता। तो खैर तब तक आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो हमने कहाँ स्टे किया, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सीरियसली आप देखेंगे ना, आपने कहना वाओ। मैं यहाँ पहले भी आई हुई हूँ, बट मैं अब काफ़ी टाइम के बाद मैं इस साइड पे आई थी, बट वो रिजॉर्ट बहुत आउट क्लास था। तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और इस वीडियो को मेरी लाइक करें, कमेंट करें, सबसे शेयर करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।